नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में महागठबंधन की हलचलों के बीच वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने खास बातचीत में चुनावी समीकरणों को लेकर अहम संकेत दिए हैं। उन्होंने न केवल सीटों को लेकर अपनी ही पार्टी की दावेदारी मजबूत शब्दों में रखी, बल्कि उप मुख्यमंत्री पद पर भी वीआईपी की दावेदारी ठोक दी है। मुकेश सैनी ने साफ कहा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है और बातचीत बेहद सकारात्मक माहौल में चल रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी महागठबंधन में पूरी मजबूती में शामिल है और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। सैनी ने कहा, हमें तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है और इस पर पूरा महागठबंधन एकमत है। हमारी बातचीत हर सीट को लेकर गंभीरता से चल रही है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। हालांकि सीटों की संख्या को लेकर अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सैनी का कहने संकेत दिया है कि वीआईपी पार्टी 60 सीटों की मांग के साथ मैदान में उतरी है और अब वह 55 या 51 सीटों पर ही समझौता करने को तैयार है। ये लचीलापन दर्शाता है कि वीआईपी सियासी संतुलन बनाकर चलना चाहती है, लेकिन अपनी ताकत और जनाधार को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती। यानी कि सीधे तौर पर राजद और कांग्रेस के ऊपर एक दबाव बनाने की रणनीति मुकेश सैनी खेल रहे हैं। जब कांग्रेस को 66 सीटें दिए जाने की अटकलों पर सवाल पूछा गया तो सैनी ने दो टूक कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनके अनुसार अब तक केवल उम्मीदवारों की उपलब्धता और जीत की संभावना पर बात हुई है, ना कि किसी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी इस पर। उन्होंने कहा, बैठकों में सीटों की संख्या पर कोई चर्चा नहीं हुई है। चर्चा इस बात पर केंद्रित रही है कि कौन कौन से क्षेत्रों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार है और जीत की संभावना कितनी है और कितने लोग वहां से जीत सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं उस क्षेत्र से या नहीं, और कौन सी पार्टी वहां से जीत हासिल कर सकती है, उसी को वहां की सीट जो है दी जाएगी, उसी को वहां का टिकट दिया जाएगा, उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा तय किया जाएगा। मुकेश सैनी ने अपनी पार्टी को वोट अधिकार यात्रा का भी जिक्र किया और दावा किया कि इस अभियान को जबरदस्त जन समर्थन मिला है। उन्होंने उपचुनाव का हवाला देते हुए कहा कि वीआईपी पार्टी को 13 से 14% वोट हासिल हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि जनता का भरोसा उनकी पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। इस जन समर्थन को आधार बनाते हुए उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि उप मुख्यमंत्री पद पर दावा वीआईपी पार्टी का ही होगा। सीधे तौर पर यानी कि मुकेश सैनी ने ऐलान कर दिया है, कभी सीटों के बंटवारे को लेकर जो मंथन है वो सही तरीके से चल रहा है और कुछ भी मतभेद दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा मुकेश सैनी का कहना है कि कोई भी मतभेद महागठबंधन के अंदर नहीं है। और मुकेश सैनी जो हमेशा से ही कभी एनडीए कभी महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, इनको लेकर भी कोई भी स्पष्ट नीति नहीं अभी सामने आई है कि क्या पता मुकेश सैनी पलटी ना मारे या क्या पता मुकेश सैनी इस बार भी पलटी मार दे, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।